का मेन स्टैंड है। इतने सारे अब चाट बनाने वालों को भी टाइम लगेगा। क्यों आज भरपूर खर्चा होने वाला है किसकी तरफ से। सब गुंडेगर्दी करते हैं, जबरदस्ती बर्तन भी धुलवाने लग जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ 2 बार हो चुका है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं लगभग 11:30-12 है ना, ऐसे कुछ हुए हैं टाइम। अभी दिन है 12 बजने वाले हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नई बाइकें आई हैं तो वही आपको आगे बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। और 2 नई बाइक ली हैं, एक अनीत एक राज, तो उसी की खुशी में ले जा रहे हैं घूमने। मतलब दोनों बाइक की खुशी में। तभी चलते हैं वहाँ। सब लोग तैयार हो गए होंगे और कुछ लोग तैयार नहीं होंगे, तो उनको भी जल्दी जल्दी तैयार करेंगे, चलते हैं। ये नहीं जा पा रही, तो देखिए कैसे टेंशन में। और ये महीने ये कैसे भी नहीं जा पाएगी, और उधर भी नहीं जा पाएगी, फिर धीरे धीरे जा पाएगी। अभी देखते हैं कब तक में जा पाएगी। हालांकि अगले साल घुमा ले आए थे बिरसिंहपुर धारकुंडी, जब बाइक लेके आए थे जनवरी में। क्या तो तुम तो गए हो 2 बार, तो हम तो कई बार गए हैं। फिर भी आज चलते हैं सबके साथ, देखते हैं कहाँ जाते हैं। बिरसिंहपुर धारकुंडी जहाँ का प्लान बन गया, अब आगे पता चलेगा। आगे मिलते हैं आपसे, ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों अभी आ गए, देखिए अनीत के पास। ये रही उसकी बाइक जा रही है आगे आगे। एक पल्सर 150, जो 2 न्यू बाइक आई हैं। एक हमारी पुरानी थोड़ी सी हुई है, ज़्यादा नहीं। अब हम लोग चलते हैं सीधे कहाँ? जैसे बिरसिंहपुर। तो चलिए सीधे ब्लॉग में बने रहिए। टाइम हो चुकी है 11:30, पर इतनी देर हम लोग, जब पट बंद होने का टाइम आ गया तब हम लोग जा रहे हैं बिरसिंहपुर। तो दोस्तों अभी आ गए हम लोग यहाँ पर। देखिए इतने सारे इकट्ठे जा रहे हैं। और ये 2 बाइकें न्यू हैं, एक ये बाइक एक ये। इन दोनों हम लोगों को ले जा रहे हैं घुमाने। इनकी भी ठीक बाइक है, ऐसा नहीं है। ग्राफिक्स चेंज कर दिया थोड़ा बहुत तो ठीक है। ये तुम यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो तो अच्छा लगने लगे। ये बहुत खाली खाली लगता है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ से बिरसिंहपुर 5 किलोमीटर है। हमारे साथी पीछे ही रह गए, क्योंकि दोनों नई बाइक ही, थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? सही बात। जलवा है इनका इस समय। पैसा वालों का वैसे ही जलवा रहता है। देखिए क्या VIP पैंट सालता, हम लोग देखिए फटा जूता। इनके भी देखिए गाड़ी इधर देखिए। इनका गाड़ी किस ब्रांड का है? अरे वो नाम सुना था, एक ब्रांड बड़ा खतरनाक है। फास्ट ट्रैक की, फास्ट ट्रैक भी मानी जानी है ब्रांड। दोस्तों हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और देखिए ऐसे लोग, इतने लोग आए हैं, ऐसे लग रहा कार में आए हैं। 3 बाइक में 9 लोग हो गए ना हम लोग, इतने लोग आए हैं। ये फ़ोटो खिंचा रहे हैं। जो बाइक सबसे ऊपर है वो सबसे आगे खड़ी है, देखिए। तो दोस्तों अभी इनका देखिए पूरा जमावड़ा एकदम जमा है। क्या नहीं है? का मेन स्टैंड है। नहीं है भाई, एक स्टैंड है। नहीं है, नहीं है। पत्थर लगाता हो तभी मेरे को लगा। पत्थर लगा के वो किनारे खड़ी कर रहा था। नहीं देता किसी में। अब इसी में लेडीज फुट रेस्ट नहीं दिया ना, इसी में दिया, मेरे में दिया है। मतलब ऐसे कोई चीज़ नहीं, उसमें नहीं दिया, इनमें नहीं दिया। अब सबसे बड़ा झंझट मेरे को ये लग रहा है कि इसको निकलवाओ। ये मेरे को अजीब लग रहा है। ये टायर अगर हल्की बल्कि लगवा दो ना, थोड़ा स्पोर्ट लुक आए। ये टायर इतना पतला दे दिया स्प्लेंडर जैसे। ये का है? पैसा होंडा पैसा लेता है, बस गाड़ी नहीं देता। ये तो मेरे को लग रहा था कि पूछा का जाएगा, इतना पीछे बैठा था। हम बोला हमारा ठीक है, कम से झटका मारता तो लगा था नीचे खसक गया। हाँ थोड़ा है सीट में। मेन बात पैरों रखने का नहीं है। पैरों रखने के लिए नहीं था, साइलेंसर में रख के। उसमें भी नहीं है रखने के लिए बराबर। हाँ ऐसे है एकदम। गाड़ी तो हो गया खरीदवा दिए, पर हमें अभी कोई लौटा था तो हम इसको लौटवा देते। नहीं मैं इसको बोला था एक बार कि स्ट्रीम नहीं है तो दूसरा कुछ देख लो। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं वो सर्विसिंग बना रहा था इसको, तो ये ऐसे हिल रहा था, तो हम बोला ये बाइक है। फोटो कोई मतलब का नहीं। तुम ये देखे सर खिंचवा लेते क्या है कि तुम लुक में बेकार हो, बाइक की वजह से सुंदरता आ रही है। बस इनको कहीं बैठा तो ठीक है। अरे पैसा जिसके पास है वो सबसे अच्छा है। ये देखिए और सुंदर लग रहे हैं ये। हम लोग गरीब, हेलमेट लगा लेते तो सुंदर लगते हैं, निकाल ले तो गंदे लगते हैं। क्या? तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं पूरी अपनी वानर सेना लेके। चित्रकूट बोलते हैं, सॉरी बिरसिंहपुर। इधर हम लोग प्रसाद वफाद ले लेते हैं। तीनों बाइक यहाँ पर पार्क कर दिए हैं, ये देखिए।
अब वो रेड कलर का लगा था, कैसे लग रहा तुमको? देखो आगे बिंगलेट एक नंबर एक नंबर। एक नंबर। अभी थोड़ा सा और अच्छा करने वाले हैं उसको आगे से, हेयर कटर का काम करे। भले खड़ी थी खत्म गाड़ी तुम्हारी। नहीं दो सबसे अच्छी तो देखो वही लगेगी, कुछ भी कहो भले। बीच वाली ना। हाँ भाई यार, हाथी जैसी है, उसका शेप देख रहे हो। अपना यहाँ से प्रसाद वसाद ले लेते हैं क्या? और तुम लोग भी ले लो। एक तो लगता है कि कुछ लोग नहाए नहीं इस गैंग में से, इसमें तो तुम नहाए हो। और तुम इनको पहचानो पहले, सत्यमय है क्यों? यस। इतने दिन बाद ये दिखाई दिए हैं। ये तो कुछ नहीं लिए, हमेशा जब भी आते खाली हाथ आते हैं। अब भगवान के दर से वैसे भी खाली आए थे खाली चले जाएंगे। सच्चे मन से आओ। वाह वाह, हम लोग नारियल फोड़ेंगे, खाली आए थे भरा ले जाएंगे। नो नो, हमारे माली बाबा अंदर हैं, उन्हीं से आज लेंगे हम लोग। क्यों? हाँ फोड़ देंगे फोड़ देंगे फोड़ देंगे। ये पीपल का पेड़ बढ़िया शेप में है, घर बन गए हैं, लेकिन पीपल का पेड़ कुछ छेड़खानी नहीं की, ये बहुत अच्छी बात। छांव बहुत ज़रूरी है, जब गर्मी में आते हैं आदमी एकदम हालत गंभीर हो जाती है। क्या माली बाबा अपने से लेना, वो पैसा में ज़्यादा गोच पोच नहीं करते। क्यों? इधर फूल माला वाले लगे हुए हैं, जब बहुत भीड़। आज संडे है, फिर भी सोमवार होता तो क्या हाल होती, देखिए बहुत बुरा हाल। ये है मेन गेट। हम लोग अपने माली ढूंढने में लगे। जरूरी भी है, वो ज़्यादा गोच पोच नहीं करते। आवाज़ ही नहीं आ पा रही इतना ज़्यादा शोर शराबा। हम बोल रहे हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों देखिए क्या खतरनाक भीड़ है इधर हमारे भोले बाबा का शयन कक्ष। भीड़ भाड़ देखिए, इतना ज़्यादा भीड़ है एकदम। आज संडे है, सोमवार को सोचिए कितना भीड़ रहती होगी भोले बाबा की। तुम कहाँ घुस गए हो बेलाइन? चलिए बाहर निकलिए, हमारी लाइन है वो। सारी टीम अपनी यहाँ है। तो दोस्तों अभी हम लोग बाहर से स्नान करा दिए, क्योंकि अंदर नहीं जाने दे रहे। इधर हमारे शनिदेव महाराज का मंदिर, अभी यहाँ से नारियल तोड़ लेते हैं बस। दोस्तों अभी देखिए स्नान करा दिए इधर अपने शेषनाग महाराज को भी। अभी जितना भी इधर माता पार्वती के मंदिर साइड आ गए हैं। इधर हमारे सारे के सारे साथी जो यहाँ स्नान करा रहे हैं, यहाँ से दर्शन कर लिए माता पार्वती का, और उधर हमारे भोले बाबा का। अभी यहाँ से निकलेंगे क्या? तो दोस्तों अभी पूरा स्नान करा लिए, हो गए एकदम से खाली है। ये देखिए तालाब का भी सुंदर था, हालांकि कई बार हम गए भी ना आए हैं तो आपको दिखाए भी हैं। ये गांच भी दिखाएं जो माता पार्वती को बंधी हुई है। ये प्रसाद और मछली देखिए कितना भारी भारी हो गई है। अब लेकिन देखिए इस बार बहुत ज़्यादा गंदगी कर दी है। ये सब मंदिर परिसर वाले करते हैं, यहाँ से पूरा कचरा यहाँ फेंक देते हैं। क्या लोटा न फेंको, ये कचरा कितना किए, इसका शिकायत करवाओ जल्द से जल्द, क्योंकि ऐसा गंदगी नहीं करना चाहिए। भोले बाबा का तालाब था, हालांकि सबको यही बोलेंगे इसके पास ना जाएं। कई बार यहाँ पर डेथ हो चुकी है, मेरे रहते ही 2 लड़के मारे गए थे इसमें डूब के। यहीं पास से, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पास से सीढ़ी सी वहाँ से डूब गए थे 2 लड़के हमारे नज़र के सामने। इस बार ज़्यादा नज़दीक ना जाएं, हालांकि ये बहुत गहरा तालाब है। अब ये गंदगी करने लगे, नहीं पहले ऐसी गंदगी नहीं होती। तो दोस्तों सब लोगों के एक साथ फोटो शूट हो गया है। अब यहाँ से निकलते हैं, जो बाइक न्यू आए उसके खुशी में हम लोग आ गए अभिनाथ धाम। अब यहाँ से निकलते हैं। क्यों चलो इधर से भी चलो, एक घंटे में निकल नारियल लोटा दे देना इधर से, फिर चलेंगे। तुम भी लेना चाहते हो कुछ तेल वगैरह? श्रृंगार माता जी का श्रृंगार ले लो माता जी के। तो यहाँ पर लूट बहुत ज़्यादा, मतलब बात बात में पैसे चंदन लगाएंगे, नाम बोल देते हैं कि कितना दे रहे हैं अपनी तरफ, ये हाल है। तुम झोला वोला पैक कर लिए जी, हम यहाँ से लिए थे। कौन सी है? अच्छा ये लोटा यहाँ से लिए थे, ये आपके यहाँ के हैं?
तो दोस्तों अभी यहाँ से स्नान हो गए हैं, अब कराओ जलपान। अब वो भी जितने दोनों गाड़ी वालों को इकट्ठा करो, एक तुम तो हो गया ठीक है, एक गाड़ी वाला ये है। सुन रहे हो जी? ये रोड में जो पैर पड़ रहे हो ये बेकार बात है, अंदर पड़ना चाहिए, लेकिन अब तुम जलपान कराओ हम लोगों को। कौन ले 10 रुपया के 10 रुपये अब बाइकों का जमावड़ा इधर है अपना, देखिए अलग ही समझ में आ रही है, धुआंधार बाइक। देखिए थोड़ा पापा से परी के बच के चला करो। तो दोस्तों अभी यहाँ से इनका पैसा पहले दे दे, हालांकि इनको माला चढ़ाना पड़ेगा, तुलसी का माला। हालांकि अब वो माला नहीं रह गए हैं पहले वाले, जैसे तुलसी के मिलते थे, अभी किसी भी पेड़ का ऐसे बना देते हैं, आमा जामुन पता नहीं क्या क्या बोल दे कि तुलसी का मिलता ही नहीं ओरिजिनल। क्या यस, उसे तुलसी का नाम से पहन ले तो हो गया तुलसी ही है। और पत्थर को मान लो तो भगवान है, ना मानो तो क्या नहीं। ये लोग तो चुनरी बांधने में लग गए। आई ज़्यादा पियो, तेल हाउ के कम खाओ, आई पीते रहो। अभी यहाँ से सिंदूर हम ले लेते हैं, वो जो रखा है गुलाबी क्या? हाँ भाई। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं चाट खाने। इतने सारे अब चाट बनाने वालों को भी टाइम लगेगा, 9 आदमी 9 चाट चाहिए। क्या आज भरपूर खर्चा होने वाला है, किसकी तरफ से? इनकी तरफ से कह तो दिए हैं, देखिए ब्लॉग में, अभी देखते हैं क्या होता है। ये दोनों असली भोले भक्त, देखिए हम लोग तो नॉर्मली लगवाने। दोस्तों अभी चाट तो बन के आ गई है, लेकिन 2 चम्मच खाए हैं, स्वाद कुछ भी नहीं, मज़ा ही नहीं आ रहा, अजीब है। तो ये मान नर्मदा में मतलब खत्म चाट, ऐसी चाट मैंने कभी देखी नहीं। ये देखिए यहाँ पर बनवाए हैं, 8-9 लोग खा रहे हैं, लेकिन किसी को पसंद नहीं आ रही। तुमको आ रही है चाट का है स्वाद? कुछ नहीं तुमको। ये देखिए सबका मन बिगड़ गया, सुबह से भूखे प्यासे घूम रहे थे, सोचे चाट खाएंगे, मतलब 8-9 ऑर्डर कर दे तो फिर ऐसे ही करते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि अब बनवा लिए हैं। हालांकि जब इतने लोग खाएं तो एक आध चाट पहले बनवा के टेस्ट कर लें, उसके बाद इतना लोगों का ऑर्डर दें। अभी हालांकि खा रहे हैं, मजबूरी में बेचारे सुबह से भूखे हैं सबके सब। तो चलिए हम भी खाते हैं, मजबूरी में फेंक तो सकते नहीं, 30 रुपये प्लेट है। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों ये बोला था अभी ब्लॉग में थोड़े टाइम पहले कि हमारी तरफ से चाट है। अभी देखिए कितना रुपया दिए, 10 रुपये, 250 रुपये में 10 रुपये दिए चाट इनकी तरफ से। क्या विनय को बेचारे को फंसा दिया, हालांकि ये दिलेर आदमी। दोस्तों अभी आ गया केला, अब वो भी बेहतरीन, देखिए ये इन दोनों की तरफ से जबरदस्त पार्टी। ये तो खैर अलग ही, चाट वाट कुछ नहीं इसके सामने। खाओ पेट भर खाओ। दोस्तों अभी हम लोगों को ये खाना था पोंगड़ी, ये पूरा दुकान उठा लाए, देखिए ऐसे दिलेर आदमी, लेकिन हो गया, आज गाड़ी लिए हैं तो क्या कर सकते, खर्चा तो करेंगे। हालांकि खा लेते थे, तेल भी बहुत ज़्यादा रहता है। हालांकि सोचा पानी पूरी से कम में नहीं पड़ जाएंगे, तो पानी पूरी से ऊपर पहुंच जाए। तुम भी खा लो, नहीं खाओ? अभी हम लोगों का टूर है आगे धारकुंडी का, इसी ब्लॉग में दिखेगा। चलिए निकलते हैं यहाँ सीधे। तो दोस्तों अभी हम लोग धारकुंडी के रास्ते आ गए हैं, जा रहे हैं इधर से धारकुंडी, बिरसिंहपुर से आ गए हैं। अब वहाँ खरीदे थे, वो क्या बोलते हैं उसको, पोंगा, हमारे यहाँ पोंगा बोलते हैं देसी भाषा में, वैसे उसका दूसरा कुछ नाम है। इधर सारे के सारे 2-3 बंदे तो निकल गए आगे हाई स्पीड में, ये नई को नई मान ही नहीं रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं जैसे हवाई जहाज पास हो रही बगल से, एकदम। फिलहाल अभी निकलते हैं हम लोग भी, क्योंकि देखिए 2:38 हो गए हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग घने जंगलों में आ गए हैं, वो भी धारकुंडी के। इधर अपनी पूरी टीम, एक टीम का खिलाड़ी इधर जो बाइक चला रहा था। यहाँ पर बाघ भी आ गए हैं, रील में वायरल भी था, हालांकि उस बार ब्लॉग में बताए थे। हालांकि टेंशन नहीं, अपने पास भी है ब्लैक चीता, ब्लू पैंथर इधर लिखा है, ब्लैक पैंथर देखा हूँ, है तो ब्लैक लेकिन ब्लू भी है थोड़ा थोड़ा। बस इतना तेज कहाँ आ पाएगी, बस की हिम्मत है नहीं कि यहाँ चढ़ पाए, गोली जैसे कहाँ से आएगी। देखिए सब लोग इकट्ठा आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर झंझट बाघ वाघ हैं, ये तो सत्य है। इनोवा वाले भाई साहब तो ढलान पाए तो रापे हुए हैं एकदम। अब बस का क्या हाल है, बेचारे चढ़े नहीं पा रहे हैं। देखिए बस वाले, ये देखिए बस का हाल, बड़ा मुश्किल है बस को चढ़ना।
डबल मंजिला बस है, बहुत ऊंची बस। पूरा धारकुंडी का जंगल धुआं धुआं कर दिया है भाई। इधर अपनी खड़ी है ब्लू ब्यूटी, क्या है ना जबरदस्ती। इससे ऊपर है कोई भाई नहीं हो सकता। वो खत्म गाड़ी है, ब्लैक टाइगर, वो जबरदस्ती बढ़ाई ना मारो ब्लू। तो दोस्तों अभी घने जंगल में फिर से आ चुके हैं, मतलब अघमारथन कुंड के नजदीक ही पहुंच गए हैं और ये लग गए हैं फोटो वीडियो बनाने में। हालांकि ये बाइक से अगर खींचे तो 2 नंबर, ये है 3 नंबर, वो है 1 नंबर। इसकी बहुत बेइज्जती करता हूँ मैं जब से बाइक लेके आया, क्योंकि ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये मेरे यहाँ पहले से ही थी, इसलिए मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले का BS4 अलग था, आप ख़त्म गाड़ी। तो दोस्तों देखिए इधर धारकुंडी का दिख गया है। अभी यहाँ से हम लोग अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि आज भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं। अब अंदरों का आतंक है ही। और उधर अपने साथी खड़े हैं, अब सीधे निकलते हैं घर क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। हालांकि अंदर जाते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं जो चौकीदार प्राइवेट, वो ज़्यादा उनका साधु संत जो होते सब गुंडाई ही करते हैं यहाँ के जितने हैं। तो यहाँ का कोई मतलब है नहीं, आस्था रह नहीं गई है धारकुंडी में। अब सब ऐसा ही अपना अपना चलता है। हालांकि जो लोग चित्रकूट जाएंगे वो यहाँ भी जाएंगे, उसके बाद चित्रकूट निकल जाएंगे। तो फिलहाल निकलते हैं दोस्तों, हम लोग धारकुंडी से अब जा रहे हैं घर, क्योंकि इतना बेशर्म यहाँ पर पुलिस वालों को लगाए हुए हैं। है कि प्राइवेट है सरकारी मेरे को पता नहीं, लेकिन बेशर्म इतना ज़्यादा है कि क्या बताए। अब देखिए 9 लोग आए थे बाइक में घूमने और सबको इतना, मतलब मेरे को तो इतना गंदा गाली दिया कि यहाँ बाइक मत खड़ी कर, अब तेरी चमड़ी उतरवा लूँगा, माँ की गाली दिया। तो मैं बोला गाली वाली मत दो, ये सब शोभा नहीं है, हम कारपोरेट करें तुम भी करो, लेकिन ऐसे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हो गया कोई बात नहीं, दूसरे के एरिया में तो हमको दबना पड़ रहा है। हालांकि ये विनय साथ में था, ये थोड़ा सा बोला भाई उसकी गलती क्या है, तब थोड़ा सा दबे। हालांकि हम लोग अगर 8-9 बंदे ना होते, मैं बस अकेला होता था, 100% वो मेरे को मारने वाले थे। मतलब धारकुंडी में कोई भी आए तो यहाँ सेफली आए। हालांकि आने की ज़रूरत नहीं है, धारकुंडी बाबा अच्छे थे पहले तो अच्छा होता था। अब उनके मतलब कि उतना क्षमता नहीं कि वो देखभाल कर पाएँ, तो उसी के फ़ायदा ये उठा रहे हैं, गुंडागर्दी करते रहते हैं। असाधु महात्मा भी जितने हैं सब के सब गुंडागर्दी करते हैं, ज़बरदस्ती बर्तन भी धुलवाने लग जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ 2 बार हो चुका है और ये लास्ट था। अब यहाँ मैं धारकुंडी आने वाला नहीं, आऊँगा कभी, लेकिन ऐसे ही आऊँ 8 से 9 आदमी। हालांकि अगली बार जब आए तो एक लड़के को मार रहे थे, इसके हाइट का था जैसे सत्यम, तो मारा धारी करने लगते हैं, ये थोड़ा सा गलत है। धारकुंडी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान भी देने लायक है। हालांकि जितने लोग देख रहे हैं 1000, 2000, 100, 200, तो धारकुंडी आने की गलती बिल्कुल ना करें। आप बिरतिनपुर चले जाएं, सरभंगा सुतीक्षण चले जाएं, चित्रकूट चले जाएं, पर यहाँ ना आएँ। इतना गंदा, बिल्कुल गंदगी फैला के रखें, गाली गलौज के खिलाफ कुछ जानते ही नहीं। और जितने के जितने अपने साथी सब सन्न हैं, क्योंकि ऐसा हुआ हमारे साथ। हालांकि अगर ये ना होते तो हो सकता है 1-2 तमाचा लगा देता मेरे, लेकिन अब हम लोग भी कुछ बोल नहीं सकते थे। क्योंकि नहीं बोल सकते थे कि मेरे को पता नहीं था कि वो सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट नौकर हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए उनको, पर कोई बात नहीं। अगर इनके साथ किसी के साथ होता तो भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता, अब मैं वीडियो वहीं पर बना लेता। हालांकि ये यूट्यूब वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाते, तो इनको ध्यान भी नहीं आया, ये सब सन्न पड़ गए थे। क्योंकि इनके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो थोड़ा बन जाता है माहौल। हालांकि मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा बोल लिया, शायद उसी कारण से वो छोड़ भी दिए, कई लोग आ गए थे। हालांकि हम कारपोरेट कर रहे थे, वो बोल रहे थे यहाँ बाइक मत लगाओ, तो मैं बाइक हटा भी लिया, फिर भी गाली दे रहा था। 4 से 5 लोग आए गुंडागर्दी कर रहे हैं, फिर चले गए। तो फिर हो गया कोई बात नहीं, अभी चले जा रहे हैं, अंदर तक नहीं गए हैं और दोबारा मैं ऐसे भी आने वाला नहीं। कभी आएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ से निकलते हैं। ये धारकुंडी अपना लास्ट हो रहा है, तो चलिए मिलते हैं अब आपसे आगे। तो दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं घर में आराम से लेट गए हैं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद थकान भी हो गई थी, दिन भर के चलते चलते खाए पिए। वहाँ भी मूड ख़राब कर दिए थे। मतलब हम लोग गए थे धारकुंडी, तो अघमारथन कुंड गए, उसके बाद सोचा लेट हो रहे हैं तो यहीं पर घूम लेंगे जो मेन आश्रम है। और जब अंदर जाने लगे तो वो बाइक को रुकवा के बोला यहाँ ना खड़ी करो। वहाँ से 8-10 बाइक खड़ी थी, वहाँ पर CCTV अगर लगा होगा तो दिखाई देगा। हालांकि वो सब हटा देंगे। अभी हम लोग फिर उसके बाद बाइक हम लोग दूसरी जगह लगाए। उसके बाद हम बोले इनको भी हटवाइए, जब हमारा हटा रहे हैं, हमसे दुश्मनी है आपकी। लेकिन वो फिर गुंडेगर्दी में उतर गए, ऐसे पतला सा था। हालांकि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो 3 से 4 फौजियों को बुलाने गए। हालांकि फौजी नहीं थे, मेरे को लग रहा था नॉर्मली ड्रेस पहना दिए हैं बस, नहीं तो फौजी ऐसे बिहेव नहीं करते। ये हालांकि कुछ गलती थी भी नहीं, तो डंडा चला भी नहीं सकते थे।
हालांकि जो होते हैं कुछ मूर्ख हो जाते हैं, जैसे आर्मी भी हालांकि सब आर्मी वाले ऐसे नहीं होते, कुछ हो जाते हैं जो बेमतलब का डंडे चलाने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब यहाँ भी नहीं जाएंगे, वो मूड ही ख़राब कर दिया पूरा, बाइक हटाओ, ये करो वो करो, गाली देने लगा। तो फिर तो घर चलने लगे, जब आने लगे तो वो रास्ते में रुकवा लिया। हमारे साथ भी नहीं बैठा था तो उसको उतार दिया दोनों लोगों को। अब बोला चल वो तू बस चल और वहाँ चल, तेरी चमड़ी उतरवाता हूँ, आगे गाली देने लगा ये वो। उसके बाद जब सीधे उसके दरवाजे के पास जहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करना था वहीं वो फिर से खड़ी करवाया, फिर अंदर लेके जाने लगा हाथ पकड़ के। तो मैंने बोला हाथ छोड़ो और गाली दिया। तो हम बोले गाली कैसे दिए तो? फिर ऐसे बात करते करते वो कई पुलिस वाले मतलब आर्मी वाले आ गए, पुलिस नहीं थी। हालांकि पुलिस से पहले सोचे शिकायत करें, फिर सोचे ये पुलिस वाले को ही कॉल लगा रहा, उल्टा मेरे को ही फंसाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन हम लोगों ने फिर सोचा कि पुलिस वैसे भी नहीं सुनने वाली, जब यही फ़ोन लगा रहा तो क्या सुनेगी हमारी। तो फिर हम लोग चले आए और उसके बाद जब सब लोग हमारी तरफ से 8-9 लोग थे हम लोग, तो वो बोलने लग गए 1-2 लोग। मैंने ही बोला भाई उसकी गलती बताओ क्या गलती है। तो गलती बताने की बजाय वो उल्टा गाली दे रहा था। तो फिर जब हम लोगों ने डट गया कि गाली मत दो, जब हम लोग यहाँ घूमने आए तो तुम गाली दोगे, ऐसे कैसे चल सकता है? जब हम बात कर रहे तुम भी बात करो, गाली देने की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद फिर 2-3 फौजी थे, वो समझाए कि भाई हम आपके ही सेवा में लगे हैं तो सहारा बनो हमारा भी। फिर वो तब समझा जाके, और फिर अपनी अकड़ थोड़ा सा कम किया। फिर हम लोग अपनी बाइक उठाए, हम बोले अब धारकुंडी नहीं आएंगे। इसी वजह से बोल रहा हूँ धारकुंडी बॉयकॉट, धारकुंडी को बॉयकॉट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब धारकुंडी बाबा जो थे उनकी देखभाल में वो आश्रम चलता था, अब वहाँ रख दिए हैं चेला, तो वो सब गुंडेगर्दी करते हैं। अभी हम लोग जब 2 बार गए थे तो मेरे से बोले खाना दे दो, पुण्य का काम, तो मैं खाना दिया सबको दोनों बार। और खाना देने के बाद बोला बर्तन रखवा दो, बर्तन रखवा दिया सारे के सारे। इस बार भी हम लोग 5 लोग गए थे अगले बार, ये भी इस बार तो 9 लोग गए थे। उस बार अंकित, विकास, में और हंसराज और एक रिश्तेदार थे। तो बर्तन रखवा दिए, उसके बाद बोलने लगा बर्तन धो लो। और जब तुम्हारे औकात नहीं है खाना देने की तो मत दो, ये बर्तन धुलने का क्या मतलब है बार का बार? कोई आए उसे बर्तन धुलवाने। अब वो पर्यटक आते घूमने प्रसाद लेने, वो भूखे तो मरते नहीं तुम्हारे इतने से चावल के, वो प्रसाद का नाम लेते बाबा के नाम से खाने के लिए, तुम बर्तन धुलवाने लगते हो। इससे अच्छा तुम खाने मत दो, ऐसे थोड़ा सा दे दिया करो प्रसाद के रूप में, वो फूटे वगैरह कुछ तो, ताकि फिर नहीं दो। वैसे वहाँ मिलता क्या है, वहाँ सिर्फ आस्था है जुड़ी है बाबा से, इसलिए हम लोग मिलने जाते हैं, देखने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। अब सभी कहते हैं भगवान के अवतार हैं तो हम भी मानते हैं। वैसे तो हमने भगवान देखा नहीं है, पर कहते हैं सब जगह तो मानते हैं, हमारे अंदर भी भगवान, आपके अंदर भी भगवान है। लेकिन हो गया, कर सकते हैं। तो इस बार से मेरा धारकुंडी एकदम बंद। कभी देखा जाएगा तो 8 से 10 लोग ही जाना, क्योंकि 1-2 लोग जाएगा तो आपको मारेंगे, बर्तन भी धुलवाएंगे, अब बाहर से ही गुंडेगर्दी चालू कर देते, अपने मन का जब मन पड़ा गेट बंद कर देते, जब मन किया खोल देते। ये कौन सी ज़बरदस्ती, कोई टाइम ही नहीं वहाँ का, तभी क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं से ब्लॉग का एंड करते हैं। आपको भी मना करें धारकुंडी बिल्कुल ना जाएँ, बिरसिंहपुर चले जाएँ। हालांकि बिरसिंहपुर में भी लूट-पाट होती है, लेकिन गुंडेगर्दी अभी तक तो मैं नहीं सुना, इतने बार जा चुका हूँ। क्योंकि यहाँ किसी का वो नहीं, यहाँ सिर्फ भगवान की आस्था करते हैं, व्यापारी हैं बस, गुंडेगर्दी नहीं। वहाँ सिर्फ गुंडेगर्दी, डकैतों का वैसे भी राज चलता था, वही कहते हैं डकैत। गाँव के तो बहुत लोग बोलते पता नहीं क्या क्या, लेकिन हम लोग नहीं मानते, बस अच्छा था आश्रम, घूमने जाते थे। तो क्या कर सकते हैं, अब बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ दुकान उकान है नहीं, और वही बाबा के नाम से वो चलता है आश्रम, पैसा कमाना क्या सब कुछ है, चोचलेबाजी। तो क्या कर सकते हैं, अब कानून ही कुछ कर सकता तो कर सकता नहीं, कानून भी बाबा के यहाँ तो चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं से ब्लॉग का एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, अच्छा लगा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टिल देन बाय बाय।